गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गाये नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्यायः। ओम मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध का प्रसंग सुनाना विनियोगः। ओम प्रथमं चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदाशक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम् ओम खड्ग चक्र गदेषु चाप परिघाशूलं भुसुण्डिं शिरः संगदति करास्ति नयनां सर्वाङ्गभूषावृतं नीलास्वधुतिमास्य पाददशकामसेवी महाकालिकां यामस्तस्त्वपि ते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्ति दंतिका का बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया गया है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवता का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सार्वरणिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए।
वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य अब उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वह वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया पोषण किया, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला मेरा सूरवीर था हाथी, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते रहते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत की यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों है? महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेमग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों एक साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी कर देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष दिखा गया है, उस विषय के लिए भी
हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो यह मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ पे और इसमें भी यह दृढ़ मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीव को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं, कुछ रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही नहीं, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षियों आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही पाई जाती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर संपूर्ण मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष के हेतुभूता सनातनी देवी है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारणव में निमग्न हो रहा था, तब सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजित प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप विष्णु भगवान की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वष्ट यकारा स्वरात्मिका सुधा त्वं अचिरेय नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता
अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुर्षया विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा तत्येव द्वारेत विश्वं त्वयेतसिज्यते जगत् त्वयेतत् पाल्येत देवी त्वयं यत्त्वयस्यते च सर्वदा विशिष्टोऽशिष्टिरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा सहितिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी प्रकृस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालय रात्रि महारात्रि मोरहार रात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरि त्वं ह्रीस्व त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरच्छ शान्ति शान्तिरेव च चक्रे असूलिनुघोरा गदिनी चक्रीडि तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुसुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतराससे मे भयस्थितवन्ती सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् त्वं चिदस्तु सदा किलात्मिके सतस्य य सर्वस्याशक्ति सा त्वं किं स्त्वेयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत्। जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। षोड्यापि निद्रा वंसामनिता कस्त्वामस्तोत्रमीश्वरा विष्णु शरीरग्रहण स्महमीशान एवं च कारितास्ते यतोस्त्वां कस्तोतु शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावे स्वैरुद्रार्धदेवी संस्तुता मोहयतो दुराधारसा वै मधुरकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नित्यामुच्यतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो। ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिके बाहुहृदयेभ्यस्तरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मण व्यक्तजन्म
जन्मनः उत्तस्तो न जगन्नाथस्य मुक्तो जनार्दनः एकारणो हि सयान्तः सहदृश्य ददृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानौ तीव्रवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते षडवर्तुं ब्राह्मणं जनितो दमुमो समुत्थाय तस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्याति बलो मन्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरो भस्तो विप्रतामेसि केशवः। श्री भगवान उवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्याउभावमि किमनेन वरेणात्र एतावृद्धो वृतं मम। ऋषि उवाच वाञ्छिताभ्यामिति ददा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाजहीनयो यत्रो विसलीले परिप्लुता। ऋषि उवाच तथेति युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता क्रीता चक्रेण वेच्छिन्ने जग्ने शिरसि तयोः। एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देवास्तु भूय शृणु वदामि ते। इति श्री महार्कण्डे पुराण सर्वणिक मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभौमो नाम प्रथमो अध्यायः सम्पूर्णम्।